आज यहाँ से भी यही संदेश दिया जा रहा है कि हर एक इंसान, हर एक मानव, हर एक परिवार, हर कोई इस मूल को जानकर अपने जीवन को सरल और आसान बना ले। जीवन तमाम उलझनों से गुजर रहा है। मनुष्य का जीवन केवल इसीलिए नहीं प्राप्त हुआ है, जैसे महापुरुषों ने कहा है कि निद्रा भोजन भोग भय ये पशुपुरुष समान, ज्ञान अधिक एक नरन में, ज्ञान बिना पशु जान। क्या इंसान है, तेरा जीवन केवल निद्रा भोजन भोग भय के लिए नहीं हुआ है। तेरा जीवन इस मूल की पहचान के लिए हुआ है, इस मूल को जानने के लिए हुआ है। भय प्राप्त मनुख देहुरिया, गोविंद मिलन की यही तेरी बरिया। अवर कारत तेरे किते न काम, मिल साध संग भज केवल नाम। के एक संतों का संग करके इस नाम को जानकर इसको भजो, इसको पहचान कर इसको भजो। एक पूजा होता, यात्राएं होती हैं, तमाम ऐसे एक कदम उठाए जाते हैं और अपने आप में मान लिया जाता है कि हम पूजा कर रहे हैं, हम भक्त हैं। लेकिन महापुरुषों संतों ने इससे आगे की बात की है कि इंसान इस प्राइमरी पाठशाला से आगे बढ़ जाए। एक प्राइमरी पाठशाला में अगर पढ़ता रह गया तो फिर आगे की तालीम हासिल नहीं होती है। इसी प्रकार से अगर हम कुछ ऐसे मान्यताएं, कुछ राइट एंड रिचुअल्स तक सीमित रह गए तो फिर हम वहीं पर एक रुक जाते हैं और मनुष्य जन्म का नुकसान होता है। ये मनुष्य जन्म उम्दा जन्म है, इसमें अचीवमेंट करनी है, एक प्राप्ति करनी है। और प्राप्ति कौन सी? जिसके लिए महापुरुषों ने कहा कि भाई प्राप्त मनुख देवरिया, गोविंद मिलन की यही तेरी बरिया। कि गोविंद से मिलने की प्राप्ति करनी है, यानी कि इसको जान लेना है। और इसको जान लेते हैं तो फिर ना कोई बैरी ना ही बेगाना, सगल संग हमको बनी आई। फिर मानवता स्थापित हो जाती है। फिर एक इंसान में दया प्रेम करुणा के भाव ये स्थापित हो जाते हैं। वरना तो इंसान खुदगर्ज बनकर किस तरह से संसार में विचरण करता है। अभी गीत में हम सुन रहे थे कि किस तरह से प्रेम के कारण अपने क्या बेगाने भी अपने लगते हैं। लेकिन एक नफरत कितना एक अपनों में भी आ गई है कि अपने अपने नहीं लगते हैं। बेगानों की बातें छोड़ें, एक अपने भी अपने नहीं नज़र आते, एक प्रेम के अभाव के कारण। इसलिए महापुरुषों ने इंसान को बार बार प्रेरित किया है कि सूझवानों का संग करो। ये घृणा नफरत बैर से उभर कर तमाम ऐसे बंधनों से आगे बढ़कर प्रेम की तरफ कदम बढ़ाओ। प्रेम ही जीवन है। एक प्रेम के कारण इंसान जिंदा माना जाता है, वरना तो यही कहा जाता है कि चलती फिरती लाशें हैं। तो और सत्संगत, ये संदेश कोई एक ऐसा नहीं कि आज नया दिया जा रहा है। ये संदेश उन तमाम पैगंबरों का भी रहा है जिनका आज नाम लिया जाता है, जिनका जन्मदिन मनाया जाता है। कोई कबीर की बात कर ले, कोई रविदास जी की बात कर ले, कोई वाल्मीकि जी की बात कर ले, या फिर राम मोहम्मद नानक ईसा, किसी की भी कोई बात करे, अगर तालीम की तरफ ध्यान देगा तो सब ने यही कहा है कि प्यार से रहो रे भाई। कि संसार में प्यार से एक जीवन को जीना ज़रूरी है, वरना तो नफरत के कारण किस तरह से इंसान का जीवन एक ऐसा दुबर बना हुआ है। तो आओ सत्संगत, ये संदेश हर मानव के लिए है। ऐसा नहीं किसी विशेष घर वाले के लिए या परिवार वालों के लिए या फिर कोई विशेष कुछ चंद गिने चुने लोगों के लिए है। ये संदेश हर किसी के लिए है। कोई चाहे एक आलीशान भवन में रहता हो या फिर साधारण से मकान में या कहीं पर झोपड़ी में भी बसने वाला है, कोई एक तमाम दौलतों का मालिक है या फिर तमाम तंगी से भी जी रहा है, उसके लिए भी ये संदेश है। क्योंकि ये यूनिवर्सल संदेश है, सार्वभौमिक जिसको कहते हैं, सभी के लिए है।
सभी के लिए ज़रूरी भी है। इंसानी जन्म पाए हैं तो हर किसी के लिए ये ज़रूरी हो गया है कि इंसान अपने मूल को पहचाने और पहचान करके मनुष्य जीवन को तमाम बंधनों से मुक्त करके एक ऐसे आनंदित होकर जीवन बिताए, एक ऐसे आनंद में जीवन बिताए जहाँ पर कोई तकरार नहीं, कोई दीवार नहीं, कोई जाति धर्म मजहब भाषा कोई और दीवार नहीं, जहाँ पर केवल और केवल प्रेम ही प्रेम हो। तो आओ सत्संगत, यही शुभकामना, यही प्रार्थना कि हर इंसान इन वचनों को सुनकर अनसुना न करे। ये मन एक संतों की वाणी है, ये महापुरुषों की वाणी है। भगवान राम कह रहे हैं कि प्यार की बात, एक सबरी को किस तरह से प्यार दे रहे हैं और वहीं पर ना समझ लोग सबरी को दुत्कार भी रहे हैं। हालांकि वो अपने आप को ऊंचा मान रहे हैं कि मैं ऊंचा हूँ, मैं तो ऊंची जाति वाला, मैं ऊंचा धर्म वाला, मैं तो ऊंचा पद वाला। लेकिन भगवान राम किस प्रकार से सबरी के प्यार का अनुमोदन कर रहे हैं, किस प्रकार से प्यार का आदान प्रदान हो रहा है। तो ये संदेश है इंसानों के लिए, किसी प्रकार से हर इंसान प्यार से युक्त होकर एक जीवन को बिताए, नफरत को छोड़े, एक हर जगह पर प्यार ही प्यार पेश करता चले, चाहे वो परिवार का रूप हो, समाज का कोई भी हिस्सा हो, सभी प्यार से युक्त होकर एक जीवन को बिताएं। इसीलिए जीवन इतना कीमती कहा जाता है, इसीलिए इसकी इतनी कीमत है। किसी जानवर को नहीं कहा जाता कि तेरा जन्म बड़े भाग से हुआ है। इंसान को कहा जाता है कि मानुष जन्म बड़े भाग से मिलता है, बड़े भाग पावा कि बड़े भाग से मिला है मनुष्य का तन। वरना तो कितने कितने जानवर जो इंसानों से जिस्मानी लिहाज से बड़े आगे हैं, एक शरीर भी भारी है, उनके चमड़े भी कभी काफ़ी कीमती हैं, उनके हड्डियां का भी बड़ा इस्तेमाल होता है, इस लिहाज से बहुत कीमती साबित होते हैं। लेकिन फिर भी यही कहा जाता है बड़े भाग मानुष तन पावा, क्योंकि इसी जन्म में ये ऐसा महत्वपूर्ण कार्य होने वाला है। इसीलिए हर इंसान को ये संदेश और मैसेज दिया जा रहा है। तो यहाँ इसकी तरफ कदम बढ़ाए, सभी प्यार से सफ़र को तय करें। तो आओ सत्संगत, दास और कुछ अधिक शब्दों का इस्तेमाल न करता हुआ यही अरदास प्रार्थना कर रहा है कि सभी एक सही मायने में इंसानी जन्म की मोल डालें, इंसानी जन्म की कीमत डालें और इंसान का जो एक वास्तव में वास्तविक स्वरूप है इसको सभी पेश करते रहें संसार में, ताकि संसार का भी स्वरूप सुंदर बने, इंसान भी निखरता चले। सत्संगत प्रेम से कहना, धन दातार जी।